नमस्कार। आज मैं आपके साथ कुछ अंश महाभारत के शेयर करने वाला हूँ जो मुझे चक्रव्यूह किताब से मिली है और जिसकी रचना श्री अतुल सत्य कौशिक जी ने की है। तो चलिए पहुँचते हैं उस दृश्य में जब अभी महाभारत का 13वां दिन समाप्त हो चुका है, अभिमन्यु का वध हो चुका है और इसी बीच भगवान कृष्ण दुर्योधन से मिलने आते हैं और उन दोनों के बीच कुछ वार्तालाप होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। निशाचरम पे कुरुक्षेत्र भी चला है अब तो सोने को। ऐसे में अब किस बालक की हत्या करने जाते हो? थोड़ी देर तो मात पिता को पुत्र देह पर रोने दो। रच लेना षड्यंत्र व्यूह ने, पर प्रातः तो होने दो। दो की संख्या कम है, कम से कम 7 तो हो जाना। फिर ढूंढ के एक और बालक को, सब उस पर हावी हो जाना। वो शस्त्रहीन हो, फिर भी तुम सब लड़ना हथियारों से। योजना तो कर ली है ना, कल किसका बालक मारोगे? केशव, हर उस बालक की छाती दुर्योधन का दल बेधेगा जिस बालक को उनका राजा खुद रण में भेजेगा। इतना मोटा बालक से तो गोद में उसको रखते ना, धर्मराज खुद आते चक्रव्यूह में और खुद लड़ते ना। पर तुमसे ये संवाद व्यर्थ है। तुमने तो ये मान लिया परख धर्म का वो लाए हैं, मैंने अधर्म का ज्ञान लिया। ज्ञान में तो दुर्योधन सबने सदा धर्म ही पाया है। पाठ अधर्म का किसी गुरु ने शिष्य को नहीं पढ़ाया है। किस ज्ञानी के कहने पर चौसर की बिछवा कर बाजी, छीन के राजपाट भाई का वन जाने की आज्ञा दी? किस ज्ञानी ने ज्ञान दिया ये दुर्योधन सब ज्ञानी को कि भरी सभा में वस्त्रहीन कर दो तुम पांडव कुल की रानी को? किसने सिखा दिया है रण कौशल ऐसे तुम वीरों को कि घेर कर छोटे बालक को मिलकर उसकी हत्या कर दो? दुर्योधन गुरु धर्म की शिक्षा दे सकते हैं क्योंकि यही वो करते हैं। धर्म अधर्म का चयन शिष्य पर अपनी रुचि से करते हैं। हे केशव, रुको भांजे, केशव के प्रश्नों का उत्तर दे देना तू। पर चौसर पर जो दोषारोपण हुआ है उसका मैं दे दूं? ऐसा है प्रिय मधुसूदन, हम न्योता देकर आए थे, उसी को मानकर धर्मराज फिर क्रीड़ा करने आए थे। एक भी दाव में नहीं दिखाई कपटता, मैंने चौसर में अभ्यास किया है और पाई है अजयता मैंने चौसर में। उनको भी तो साथ कोई निपुण खिलाड़ी लाना था, या धर्मराज को भी थोड़ा अभ्यास तो करके आना था।